बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम। आज हम बात करेंगे मुल्तान के हल्का NA 151 की। ये मुल्तान का बहुत ही अहम तरीन हल्का है। यहाँ पे 3 जो मखदूम ख़ानदान हैं वो इसकी सियासत का महवर रहे हैं पिछले 30-40 साल से। तो अब ये वीडियो का मकसद ये है कि ये इतने ही काबिल और नाअहल तरीन इस हलके में ये रहे हैं कि ये इस वक्त तक जो है, इस टाइम भी जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अभी तक कोई काबिल एतमाद जो MPA के उम्मीदवार हैं यहाँ पे वो अपनी अपनी पार्टी के लिए नहीं ढूंढ सके। अगर बात पिछले 30 साल की करें तो उनमें मखदूम जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब भी आए, और फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो हैं वो सैयद अली मूसा गिलानी, वो भी यहाँ से पिछले 12-13 साल से इस हलके की सियासत में हैं, मगर वो भी अभी तक जो है वो कोई भी काबिल एतमाद MPA का उम्मीदवार अपनी पार्टी के लिए नहीं ढूंढ सके, जिसकी वजह से इस इलाके की जो तरक्की और वोटर की परेशानी इस वक्त और आवाम की जो परेशानी है, आवाम को इस वक्त एक यकीन ही नहीं रहा कि क्योंकि यहाँ पे 3 ही लोग जो हैं वो कभी उस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, जिन तीनों के नाम ये हैं कि एक मलिक वासिफ मज़र-राह हैं, दूसरे डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं और तीसरे जो हैं वो राय मनसब अली ख़ान साहब हैं। ये तीनों ही मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो बदल चुके हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिससे उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा हो। अब वाहिद जमात जो है कोई ऐसी रह गई हो जो इस साल बनी हो और उसमें उन्होंने इलेक्शन ना लड़ा हो। इस वक्त PP 219 की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर अख्तर मलिक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उसे वहाँ खड़ा कर दिया है। अगर बात करें PP 220 की तो यहाँ पे राय मनसब अली ख़ान साहब और राना इकबाल सराज जो हैं वो एक दूसरे के टिकट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। अब किसको टिकट मिलेगी? अभी तक अवाम के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि वो किसे वोट देंगे, उनका उम्मीदवार कौन होगा। PTI की तरफ से भी अभी तक कोई क्लियरेंस उम्मीदवार की नहीं आई कि उनका कौन सा उम्मीदवार होगा, PP 219 में भी और PP 220 के अंदर भी। तो अगर बात करें पिछले 30 साल सियासत की तो यहाँ मुल्तान की जो क़यादत है वो NA 151 में जो है वो इंतहाई, उनकी जो इस हवाले से कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही है, जिसकी वजह से अभी आवाम के अंदर बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो फैल चुकी हैं और आवाम परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि आया हर मरतबा ये नई पार्टी में इलेक्शन MPA के उम्मीदवार जो है वो लड़ते हैं, वो कभी PTI, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, अब पता नहीं वो किस जमात से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो लिहाजा मुल्तान की क़यादत को जो है और जो आला क़यादत है तीनों पार्टियों की, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो 30 साल से इस हलके में ये सियासत कर रहे हैं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इन लोटों की बजाय जो है वो किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट दिए जाएं और अवाम का जो एतमाद है उसको बहाल किया जाए और अवाम का जो रवैया है उसमें एक मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा हो सके, ताकि अवाम की जो तरक्की के काम हैं वो भी अच्छे तरीके से हो सके। ये इस तरह के लोटे हैं कि कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो अवाम भी इस वक्त जो है वो परेशानी का और मुश्किलात का शिकार है कि हम किसको सपोर्ट करेंगे और किसे वोट करेंगे, जो कि पिछले 30 साल से ये तीनों ही उम्मीदवार जो हैं वो तीनों पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा।